हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अगला हिंदी का अभ्यास सेट संख्या 14 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अरण्य शब्द। अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अरण्य जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ जंगल या वन से लगाया जाता, तो इसका हो जाएगा पहला जंगल, दूसरा बी हो जाएगा जंगल। अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल या कानन या विपिन या कांतार होता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संचारी भाव। पहला विकल्प सही हो जाएगा, संचारी भाव। जो भाव मन में केवल अल्पकाल संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव की कुल संख्या 33 मानी गई है। मक्षिका। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? तत्सम माने जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में उतार लिए गए, ले लिए गए, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो ये मक्खी का तत्सम है। मक्खी का विकल्प संख्या हो जाएगा बी। मक्षिका जो है वो मक्खी का तत्सम है। मच्छर का तत्सम जो होता है मशक, और माटी का तत्सम मृत्तिका होता है। मट्टी या माटी जो है उसका तत्सम है मृत्तिका। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर जो है जिसको बोलने में ध्वनि ज़्यादा लंबी समय लगता है तो आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर है ये। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन से भाग? सबसे पहले ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत समय। अ, इ, उ, रि, ये क्या हो गए हमारे ह्रस्व स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो हैं जिन स्वरों को उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, जैसे आ, ई, उ। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे किसी को पुकारने के लिए या नाटक के संवाद में प्रयुक्त होता है, जैसे ओम, तो इसमें लंबा समय लग रहा है। संयुक्त स्वर ये होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, ये संयुक्त स्वर की कैटेगरी में आते हैं। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा? अंतस्थ व्यंजन जो इनमें से है, अंतस्थ व्यंजन है यार, या है या। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे छ जो क और सा से मिलकर बनता है, त्र, त और रा से मिलकर बनता है, ज्या, जा जो यहाँ मिलकर बनता है, श्र, श और रा करके मिलकर के बनता है। उष्ण व्यंजन स, 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 हा, ये उष्ण व्यंजन होते हैं। और कंठ, कंठ वर्ण या कंठ व्यंजन किसे कहा जाता है? का, खा, गा, घा, वा। इसमें सब में जीभ जो है हमारी कंठ में लग रही है। कंठ में का गले से बोले जा रहे हैं। तालु, अब ये तालु में जीभ लगे, क, च, छ, ज, झ, यहाँ ये तालु वर्ण है या तालव्य वर्ण बोलते हैं। मूर्धन्य वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण, इनको मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं। टा वर्ग, चा वर्ग तालव्य हो गया, का वर्ग कंठ वर्ण हो गया। पंचमाक्षर या नासिका वर्ण किसे कहता है? वा, या, ण, न, म, ये हैं पंचाक्षर वर्ण। इसका होता है ङ, और ये ङ, ण, न, म। जड़ का विलोम होता है। जड़ जो होता है जो चल फिर नहीं सकता, बिल्कुल अचेतन होता है। अचेतन यानी चेतन हो जाएगा इसका विलोम, इसमें चेतना नहीं होती। जैसे जड़ का विलोम हो गया चेतन, जल का हो जाएगा थल, मूर्ख का पंडित होगा। पंडित का मतलब विद्वान होता है। भविष्य में होने वाले के लिए क्या कहेंगे? भविष्य में होने वाले के लिए हम भावी कहेंगे। गत जो गुजर गया, विगत और गत दोनों जो बीत गया उसके लिए कहेंगे। भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द भावी। अनिल, अनल का सही युग्म अर्थ। अनिल माने होता वायु, अनल माने होता आग, तो वायु आग यानी हवा आग, बी वाला सही हो जाएगा विकल्प इसका। अनिल और अनल समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न है। जैसे शब्द अर्थ, अनिल का अर्थ है हवा, अनल का होता आग या अग्नि, अग माने होता अचल, अवधि समय, और अध माने पाप। और अवधि जो है एक अवध देश की भाषा, जिसमें हमारे तुलसीदास जी ने जो अपना रामचरितमानस लिखा
तो ये अवधी भाषा है जो अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अगला प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं? तो अर्थ का ही होता है। अर्थ का मतलब पैसा भी होता है, अर्थ का अर्थ होता है, अर्थ भी होता है, उद्देश्य भी, मतलब उसका मतलब क्या है वो होता है, अर्थ माने पैसा भी होता है। तो ये डी हो जाएगा। अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? जैसे अर्थ, अब हम देख लेते हैं अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं, कुछ महत्वपूर्ण। जैसे अर्थ के बहुत सारे अर्थ क्या हैं? धन, मतलब, अभिप्राय, इंद्रिय, विषयक। अर्क, अर्क का अर्थ क्या होता है? सूर्य भी होता है, इंद्र भी होता है, स्फटिक होता है, मदार का पौधा को भी कहा जाता है और काढ़ा को भी अर्क कहा जाता है। अंबर माने वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, मेघ भी होता है और अवरक भी होता है। अनंता, पृथ्वी को भी कहा जाता है, अनंता पृथ्वी को भी, पार्वती भी, दूब और पीपर। इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो ये अनेकार्थक शब्द हो गए। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? ये गलत है, ये भी गलत है, सी वाला सही है, ये वाला, ये भी गलत है। तो इसका हो जाएगा सी। अधिकार का शुद्ध क्या हो जाएगा? अधिकार। अनुसरण का अनुसरण ये हो जाएगा। अध्ययन, अध्ययन ये हो जाएगा। आगामा का आगामी, आगामी ये हो जाएगा 4। तो ये